मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज क्या होता है और आप लोग पूछते हैं जी कि उसका ब्लड वर्क क्या होगा। तो पेरीमेनोपॉज जो होता है सिचुएशन बिफोर मेनोपॉज, वो 8 से 10 साल की हो सकती है कि अगर आपका मेनोपॉज 45 ईयर्स में हुआ है तो 8 से 10 साल पहले वाला जो पीरियड होता है जिसमें आपकी ओवरीज हॉर्मोन्स पैदा कर रही होती हैं लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं पैदा कर रही होती, बल्कि इस तरह रोलर कोस्टर की तरह फ्लक्चुएट हो रहा होता है। जो हार्मोन्स कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी सिम्टम्स आते हैं, कभी नहीं आते, उसको कहते हैं पेरीमेनोपॉज। और जो मेनोपॉज होता है वो आमतौर पे जब पीरियड पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कि औरत को मेनोपॉज हो गया, उसको ऑफिशियली लेबल कर दिया जाता है। जो प्री मेनोपॉज होता है सिचुएशन जो होती है जस्ट बिफोर मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज होता है जी जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद जितना भी टाइम पीरियड है हम उसको पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं। उसमें अर्ली मेनोपॉज आ जाता है, अर्ली पोस्ट मेनोपॉज और लेट पोस्ट मेनोपॉज। वो हमने इसलिए डिस्क्राइब करते हैं उन चीज़ों को ऐसे एज ए डॉक्टर क्योंकि अर्ली में खाली सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो पोस्ट जो होता है वो जितनी 10 साल के बाद अगर आपको मेनोपॉज के बाद बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, आपका मेमोरी लॉस होता है, गोडे गिट्टे खराब हो जाते हैं, आर्थराइटिस होता है, हार्ट डिजीज़ हो जाता है, ये सारी बुढ़ापे की बीमारियां पोस्ट मेनोपॉजल औरतों को आना शुरू हो जाती हैं। ये वाली डेफिनेशन आप भूल जाएं, आप सिर्फ याद रखें पेरीमेनोपॉज जो कि 8 से 10 साल का पीरियड होता है बिफोर मेनोपॉज। और एक दफ़ा जब पीरियड पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाए तो हम कहते हैं ऑफिशियली औरत को मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज की एवरेज एज यूएसए में 51 है, आमतौर पे सिंगापुर वगैरह जैसे कंट्रीज़ में, थाईलैंड 49 है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी वगैरह, ये 47 है। अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो, बड़े फिजिकली फिट हो, आप स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं पीते, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो थोड़ा लेट एज में होता है। जो मेनोपॉज होता है वो 45 से लेके 55 में कभी भी हो सकता है और आपकी जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी अम्मी या बड़ी बहन को कब हुआ। अब जब आपको पेरीमेनोपॉज होता है तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोगों को नहीं होते, क्योंकि जो पेरीमेनोपॉज टाइम होता है ना उसमें आपकी ओवरीज अभी भी हार्मोन्स बना रही हैं, लेकिन अभी अंडे भी बना रही हैं, तो आपके पास थोड़ा सा चांस है प्रेगनेंसी का। लेकिन चूंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और जो सिग्नल आ रहे हैं आपके ब्रेन से FSH LH वो वाले सिग्नल्स होते हैं जो ओवरी को जाके स्टिमुलेट कहते हैं, उसको खटखटाते हैं और कहते हैं कि और हार्मोन्स पैदा करो, तो जिसकी वजह से और हार्मोन्स पैदा होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो भी पैदा होता है ओवरी के अंदर। वो टेस्टोस्टेरॉन एरोमेटेज एक्शन एक एंजाइम होता है, उसको बदल के एस्ट्रोडायोल बनाता है। एस्ट्रोडायोल वो वाला एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो लाइफ हार्मोन होता है, वही आपके जिस्म को लाइफ हार्मोन यूथफुल बनाता है और आपको सेहतमंद बनाता है यंग लड़कियों को। और यही हार्मोन हमें चाहिए होता है बाद में जब औरतों को मेनोपॉज हो जाता है और ये हार्मोन्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं तो हम उसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। अब पेरीमेनोपॉज का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है फ्रॉम मेनोपॉज। मेनोपॉज की सीधी सी बात है, सीधी गाइडलाइंस हैं उसकी कि लाइफस्टाइल आपने खुराक अच्छी करनी है, फाइटोएस्ट्रोजेंस वो वाले प्रोडक्ट्स जिसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, ग्रीन टी, पॉलीफिनॉल्स, तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, वो ज़रूर देखें। स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना है आपने, अच्छी तरह सोना है, ये सारी चीज़ें आपको वक्ती तौर पे सिम्टम्स में हेल्प कर देंगी। लेकिन लेट मेनोपॉज में आपको बुढ़ापे की बीमारियों और DNA डैमेज या एज को डिले नहीं करेंगी। उसके लिए आपको सीधा बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आप उसके कैंडिडेट हैं तो आपका डॉक्टर आपको स्टार्ट कर देगा, अर्लियर द बेटर। क्लिनिकल स्टडीज़ एंड रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप विद इन 10 ईयर्स ऑफ मेनोपॉज स्टार्ट करेंगे तो आपका हार्ट डिजीज़ का रेट भी कम होगा, कोलन कैंसर का रेट भी कम होगा, आपका अल्जाइमर जो होना है जिसमें मेमोरी लॉस या यादाश्त खत्म हो जाती है उसका रेट भी कम हो जाएगा, आपकी हार्ट डिजीज़, आपको फॉलिज का, स्ट्रोक का, ब्रेस्ट कैंसर का, ये सारे रिस्क आपके कम हो जाएंगे जो कि बढ़ती एज में आपको होते हैं। तो सीधी सी बात है जी, जब आपको मेनोपॉज हो जाता है तो अर्लियर द बेटर आपको बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए इफ़ यूर अ कैंडिडेट। अब कौन से लोग बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कैंडिडेट होते हैं और किनको जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए? जिनको पर्सनल हिस्ट्री यानी कि खुद से ब्रेस्ट कैंसर या पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एनी अदर कैंसर नहीं है, जिनको खून जमने की बीमारी नहीं है, लेग्स के अंदर क्लॉट्स नहीं है, जो ये तमाम कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इसमें से अगर आपको कोई बीमारी है तो आप हार्मोन्स नहीं ले सकते, बायोइडेंटिकल भी नहीं ले सकते और सिंथेटिक भी नहीं ले सकते। सिंथेटिक और बायोइडेंटिकल में क्या फ़र्क है उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो चेक कीजिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप हेल्दी हैं, आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, आपकी माँ को है लेकिन आपको नहीं है, आप अपने मेमोग्राम करा के देख लें, अगर मेमोग्राम नॉर्मल है तो यू आर अ गुड कैंडिडेट। अगर आप स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैंडिडेट नहीं है।
कोई भी अनहेल्दी हैबिट जो है आपका लाइफस्टाइल है उसको तो आपको बदलना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो है आपको बायोरेंटिकल स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम होगा, और जितनी मैंने आपको डिजीज़ बताई हैं बीमारी ओल्ड एज की उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज का ब्लड टेस्ट क्या होगा? क्या कोई ब्लड टेस्ट करके देखना पड़ता है कि आपको पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज है? बाय डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, पीरियड खत्म हो जाए साल के लिए तो मेनोपॉज आप हो जाते हैं। सिम्टम्स आपको आने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। पेरीमेनोपॉज में भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा सिम्टम आते हैं, कुछ को कम होते हैं। तो बाय बुक अगर आप चाहेंगे तो आपको कोई खास ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री से डॉक्टर आपको ये डायग्नोसिस दे देगा। लेकिन बायोआइडेंटिकल हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि किस अमाउंट में आपने देनी है, किस तरह से मॉनिटर करना है। आइडियलिस्टिक तरीके से जो है आपको तमाम ब्लड वर्क करवाने चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर फिर उन हार्मोन्स को मॉनिटर करके देखेगा कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल या प्रोजेस्टेरोन या कोर्टिसोल या थायराइड अगर इस लेवल पे है तो अब आफ्टर स्टार्टिंग द मेडिकेशन उसको इस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि 20 या 30 ईयर्स में आपका इस लेवल पे था। कहने का मतलब ये है कि ब्लड वर्क होगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं और फिर पेशेंट को बता सकते हैं कि उसके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं या वो कैसे फील कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन इसी को कहेंगे कि एक तो सिम्टम्स शॉर्ट टर्म में कंट्रोल हो रहे हैं, और जो 65 साल के बाद जाके आपको बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों में डिले हो रहा है, डीएनए डैमेज को कमी हो रही है और आपका बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। तो हमने ये जो डोज होती है ऑप्टिमम तरीके से देनी होती है, मिनिमम तरीके से नहीं देनी होती। तो इसलिए आपको ऐसा डॉक्टर ढूंढना पड़ता है जिसको मॉनिटरिंग आती हो, जिसको ब्लड वर्क आता हो। अब अगर मेरे पास कुछ लोग आते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो आके कहते हैं जी कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम मसा जाके जो है बायोआइडेंटिकल खरीदेंगे इतनी महंगी, तो मैं कैसे ब्लड वर्क करवाऊँ। उस कंडीशन में फिर मैं कभी कभी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ पेशेंट आफ्टर डिस्कसिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स मैं उनको बताती हूँ कम से कम एक दफ़ा बेसलाइन करवा लें सारे ब्लड टेस्ट की। अगर वो नहीं भी कर सकते तो फिर मैं लैब्स को नहीं बल्कि पेशेंट के सिम्टम्स के साथ उसको मैं मॉनिटर करती रहती हूँ हाउ दे आर फीलिंग। लेकिन वो एक ज़रा मुश्किल काम हो जाता है कि आपको पेशेंट के बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग चाहिए होती है, उसके सिम्टम्स की, और वो कैसा फील कर रहा है, और उसके साथ इन टच रहना पड़ता है, कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है। अगर आप ब्लड वर्क करवा लेंगे तो आप खुद भी ब्लड वर्क को देख के, डॉक्टर के अलावा आप खुद भी देख सकते हैं ना, आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं कि मेरा इस वक्त ये लेवल है, 4 महीने के बाद मेरा इतना है या साल के बाद मेरा इतना है। शुरू में तो ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्लड वर्क मैं करवाती हूँ, उसके बाद साल में एक दफ़ा कराती हूँ, ताकि पेशेंट को पता हो कि वेयर डू वी स्टैंड फ्रॉम बायोआइडेंटिकल हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ये ऐसा डॉक्टर आपको हाथ पकड़ के रिस्क बेनिफिट्स बता सकता है कि आपने क्या करना है। वो डॉक्टर ढूंढना भी बड़ा जोखों का काम है पाकिस्तान में, क्योंकि हर बंदे ने अपने आप को अप टू डेट या रिसर्च नहीं दी हुई। लेकिन यही एक जर्नी है, यही एक मिशन है मेरा, यही एक विजन है मेरी। तो इंशाल्लाह इस पे काम करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस क्रिएट होती रहेगी डॉक्टर्स को भी, फिर डॉक्टर्स आपकी भी हेल्प कर सकेंगे।